जीएस हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स दिनांक 14 जुलाई 2023 के। तो आज का पहला प्रश्न है, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने का फैसला किया गया है। तो ये फैसला किसने किया है? तो ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर कितना प्रतिशत कर लगाया है? 28% कर लगाया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल समय समय पर विभिन्न मदों में अपने प्रतिशत जो कर लगाए जाते हैं उनके प्रतिशत को रिड्यूस और बढ़ोतरी करती है। तो गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो ये विलासिता के चीज़ें हैं, तो इसमें टैक्स को बढ़ाया गया है। किस राज्य सरकार ने टीआईई टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है राजस्थान सरकार। किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ये घोषणा पेरू में हुई है। और गुइलेन बेरे सिंड्रोम, सिर्फ ये सिंड्रोम का नाम आ जाएगा और ये किस देश में इमरजेंसी लगी है इसके बारे में चर्चा होगी। इस सिंड्रोम से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस सिंड्रोम से क्या नुकसान होता है। किस केंद्रीय मंत्री ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एचएएल का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब देखिए यहाँ पर कि जो हमारी एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय शुरू हुआ है कहाँ पर? मलेशिया में, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। सातवां प्रश्न है, एशियन एथलेट एसोसिएशन द्वारा किस देश के एथलेटिक्स महासभा को एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है। किस राज्य सरकार ने आईएम शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान सरकार ने। प्रश्न नंबर 9, 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अभियान के साथ ऐतिहासिक दोस्त ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो उसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न 11, भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। प्रश्न नंबर 12, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी हैं। पूर्व में भी इन्होंने पदक जीते हैं, चर्चा में रही हैं, इसलिए पेपर में ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो वो बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। भारत द्वारा अमूमन देखने में है कि आईपीएल से जुड़े हुए भी प्रश्न परीक्षा में देखे गए हैं। भारत और किस देश के द्वारा रुपए में बायलैटरल ट्रेड शुरू करने का समझौता किया गया है? तो वो है बांग्लादेश के द्वारा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल के अनुसार बिना पके बिना तले स्नैक्स पर कितना प्रतिशत कर लगाया गया है? 5%। और ऊपर हमने चर्चा की थी कैसीनो, घुड़सवारी व इत्यादि पर 28% का टैक्स लगाया गया है, यानी कि इन चीज़ों में कम किया गया है और उधर विलासिता वाली चीज़ों में उसको बढ़ाया गया है। प्रश्न नंबर 16, किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो हैरी टेक्टर को। और किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फ़खर जमान को। किसे मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है? शाकिब अल हसन को। किसे फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? हैरी ब्रुक को। किसे जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? शुभम गिल को। तो एक बार इसको फिर चर्चा करते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं आईसीसी के द्वारा हर बार हमेशा। तो जनवरी माह के लिए शुभम गिल, फरवरी माह के लिए हैरी ब्रुक, मार्च माह के लिए शाकिब अल हसन, अप्रैल माह के लिए फ़खर जमान और मई माह के लिए हैरी टेक्टर। अब आप लोगों को का एक टास्क है कि आप लोग बताएंगे ये खिलाड़ी किस देश से जुड़े हुए हैं।
आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखेंगे और इनके देश का नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न नंबर 22, केरल कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल जी को। प्रश्न नंबर 23, किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत जी को। प्रश्न नंबर 24, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो याद करना कि एल्डर लाइन सेवा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। बहुत जल्दी हम आपके लिए सभी राज्यों बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 25, किस राज्य सरकार द्वारा एफकॉन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह है केरल। एफकॉन केरल, एफकॉन केरल। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो वो है राजस्थान सरकार। आप लोगों को ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाइए, और आपके कोई सुझाव हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके सुझाव के बाद हम अपनी चीज़ों में भी तब्दीली करेंगे और बेहतर ढंग से आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की, आप लोगों के लिए करंट का कंटेंट लाने की या और भी विषयों से जुड़ा हुआ कंटेंट लाने की हम कोशिश करेंगे। आइए चर्चा करते हैं कुछ रिवीजन तथ्यों की। तो बजरंगबली होंगे थाईलैंड में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऑफिशियल मैस्कॉट, बजरंगबली। अगला तथ्य है, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अगला पॉइंट है, अपराध और सुरक्षा पर 2 दिन का G20 सम्मेलन 13 और 14 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। गुलेनबेरे सिंड्रोम का चलते पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी इसकी, याद रखिएगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं की नई किस्म PVW RS1 की विकसित की गई है। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग का खिताब जीता है। ओडिशा राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया, अभी हाल ही में हुआ ये। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोबारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है, तो दोबारा फिर हम पढ़ लेते हैं। राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आज का अंतिम तथ्य, हरित आवरण का विस्तार करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश से की गई है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का ध्यान दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हर फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।